नमस्कार साथियों, कॉस्मोस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज अपनी जो क्लास है राजस्थान आर्ट कल्चरल वाली, उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में जो टॉपिक होगा राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण, है ना। एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आभूषण या वेशभूषा से। तो ये 5वें नंबर की क्लास है आपकी, और यानी एग्जाम को मद्देनज़र जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका संकलन किया गया है। और इसी श्रृंखला में पहला जो क्वेश्चन आता है आभूषण और वेशभूषा से, तो वो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको आंसर देना है। निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। यानी समूह दे रखा है, आभूषण दे रखे हैं, उनमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी का सारे सुमेलित हैं। यानी जो एक तरफ ये वो दे रखे हैं, यानी आपके आभूषण दे रखे हैं और यानी सही दे रखे हैं कि ये यहाँ पहना जाता है, उनके चारों को एक जगह दे रखा है। फिर एक जगह ऐसा दे रखा है जहाँ कुछ मेल खा रहे, कुछ अमेल खा रहे, तो उनको बताना है आपको, सुमेलित नहीं है। अंगूठा, कर्णफूल, पीपल पत्ता, झेला। अंगूठा, कर्णफूल, पीपल पत्ता, झेला, यानी ये कान के आभूषण है। क्या ये कान के आभूषण है? बिल्कुल सही है, यानी ये है बिल्कुल। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हलरो। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हलरो, ये गले के आभूषण है। किसके हैं? गले के, चारों के चारों। उसके बाद में कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, है ना। तो इसमें हमारा कंगन है ना, ये तो सिर का हो जाएगा। नोगरी, गजरा, नेवरी, ये पैर के आभूषण है। किसके हैं? पैर के। उसके बाद लंगर, पायल, नुपुर, झांझर, ये पैर के आभूषण है। किसके हैं? पैर के। तो यानी यहाँ हमारा ये कंगन वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, बाकी का ये सब मेल खा रहे हैं। इसका मतलब ये इसमें दो आ गए, एक तो आ गया यानी पैर और एक आ गया सिर, तो इसका मतलब ये मेल नहीं खा रहा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। बेसर व भंवरकड़ी नामक आभूषण पहना महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, हाथ में, पैर में, गले में, है ना। तो बताना है आपको। तो एक चित्रकला है जिसका नाम है यानी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की महिलाओं के नाक का आभूषण है बेसरी। कौन सा है? बेसरी। तो ये बेसरी नामक आभूषण है या भंवरकड़ी नामक आभूषण है, ये महिलाएं कहाँ पे पहनती है दोस्तों? नाक में। कहाँ पे पहनती है? नाक में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाक। नाक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंदूरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंदूरा सिर में, गर्दन में, पैर में, कमर में। कंदूरा, कंदूरा आभूषण पहना जाता है। यानी अपन कंदूरा, कनकती, ये आभूषण पहने जाते हैं। कमर के आभूषण है। किसके आभूषण है? कमर के। तो यानी सिर का नहीं है, गर्दन का नहीं है, पैर का नहीं है, किसका है? कमर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमर। क्या हो जाएगा? कमर। कमर में ये आभूषण पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका चौथे नंबर का है। वो क्या है? वो यह है, मध्यकाल में खग्गा एक प्रकार का क्या था? खग्गा, खनेगा, खनगा, खनगा है। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था? तो जूता था, आभूषण था, वस्त्र था, पगड़ी था। किसका प्रकार है? खनगा। खनगा। तो मध्यकाल में खनगा जो होता था वो होता था दोस्तों पगड़ी। क्या होता था? पगड़ी। यानी जूता नहीं, आभूषण नहीं, क्या वस्त्र नहीं, क्या होगा? पगड़ी, है ना। पगड़ी का एक क्या है? प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तख्ते साई पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तख्ते साई, तख्ते साई जो पगड़ी है वो कौन सी रियासत में पहना जाता था, उसके बारे में बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में कोटा। तो बताएंगे आप कमेंट करके जल्दी से। तख्ते साई पगड़ी के बारे में पूछ रहा है, यानी अपन को ये भी ध्यान रखना है पगड़ी किसको, तख्ते साई पगड़ी का ये क्या है? प्रकार। तो बताओ जयपुर में पहना जाती थी या जोधपुर में या उदयपुर में या कोटा में? ठीक है, देखें इसका जो सही आंसर होगा वो जयपुर, यानी जयपुर की प्रसिद्ध तख्ते साई पगड़ी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट, महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती हैं? बोरला, बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? नाक में, नाक में, कान में, हाथ में, सिर में, कहाँ पहनती थी बोरला नामक आभूषण? ठीक है, बोरला नामक आभूषण, बोरला नाक में, कान में, हाथ में, सिर में, ठीक है। महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती थी? तो मैडम बोर होने पर शीश पर फूल का टुकड़ा रखती है। ध्यान रखना, मैडम बोर होने पर, बोर होने पर शीश पर फूल का टुकड़ा रखती है। शीश पर फूल का टुकड़ा रखती है, फूल का टुकड़ा रखती है, टुकड़ा रखती है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो बता देता हूँ, और बाकी की सभी बड़ी बड़ी ट्रिक है अब वो तो क्लास में ही होंगी, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैडम बोर होने पर शीश पर फूल का टुकड़ा रखती है। मैडम से हो जाएगा मेमद। क्या हो जाएगा? मेमद। मेमद आभूषण सिर पे पहना जाता है। बोर यानी हो जाएगा बोरला। क्या हो जाएगा? बोरला, ठीक है।
शीश पर फूल से हो जाएगा शीश फूल, क्या हो जाएगा शीश फूल, शीश फूल, ठीक है। उसके बाद में टुकड़ा से हो जाएगा टिकड़ा, क्या हो जाएगा टिकड़ा, और रखती से क्या हो जाएगा रखड़ी, क्या हो जाएगा रखड़ी। ये भाई साहब सिर के आभूषण है, किसके हैं सिर। और बोर आदमी कहाँ से होता है, सिर से होता है। जब भी बोर होगा तो वो सिर के हाथ लगाएगा, यार मैं बड़ा बोर या फील कर रहा हूँ या बोर हो रहा हूँ, ठीक है। तो बोर यहाँ, और बोर ज़्यादातर कौन होती है, मैडम, है ना। क्योंकि मैडम बोर इसलिए होती है क्योंकि उनके पति घर से बाहर रहते हैं, टाइम पे पहुंचते नहीं है, इसलिए घर का काम और उसके बाद में एक शक का दायरा और बढ़ जाता है, यानी इतना लेट क्यों आया, इसलिए वो गुस्सा करती है। और गुस्सा होता है भाई साहब सिर से, यानी गुस्सा झलक जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैडम घर पे जाएगी, और वो सॉरी घर पे पति जाएगा तब मैडम है ना तिलतिलाएगी, या ना इतना लेट आया, बर्तनों को बजाएगी, ये है वो है। लेकिन एकदम उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है कि अगर आपकी पत्नी आपसे गुस्सा रहती है या नाराज रहती है या आप किसी कारणवश लेट पहुंचते हो, तो आपको शब्द दिए हैं उच्चतम न्यायालय ने, उनका आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपका गुस्सा क्या हो जाएगा शांत। जैसे जाने मन है, जानू है आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद मैडम का गुस्सा है क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसलिए मैडम बोर होने पर शीश पर फूल का क्या रखती है, टुकड़ा, एक टुकड़ा रखती है, उससे उसका गुस्सा क्या हो जाता है शांत, ठीक है। तो यानी मैडम से मेहमद हो गया, बोर से बोरला हो गया, शीश पर फूल से शीश फूल हो गया, टुकड़ा से टिकड़ा हो गया, रखती से क्या हो गया रखड़ी। यानी हमारे यहाँ सिर के आभूषण क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो यानी इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, सिर पे पहना जाता है, कहाँ, क्या भाई साहब, बोरला, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य यह है बात है। नेक्स्ट, निवोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, निवोरी, निवोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में, हाथ में, दांत में, नाक में। निवोरी आभूषण की पूछ रहा है, निवोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आपको बताना है कमेंट करके, निवोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। निवोरी गले में, हाथ में, दांत में और कान, नाक में। तो निवोरी आभूषण पूछ रहा है, निवोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताएं भाई। तो निवोरी नामक आभूषण है दोस्तों, यानी नाक का भी नहीं है, दांत का भी नहीं है, हाथ का भी नहीं है, किसका है, गले का, किसका है, गले का। निवोरी नामक आभूषण है वो गले का, लटकता है, इसलिए निवोरी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, गले में, ठीक है। नेक्स्ट, तुलसी नामक आभूषण महिलाएं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तुलसी, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, ये बताना है आपको। तुलसी नामक आभूषण कान में, गले में, हाथ में, पैर में। तुलसी, तुलसी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बताना है तुलसी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, महिलाएं पहनती हैं और कहाँ पहनती हैं महिलाएं, बताना है भाई साहब। तुलसी नामक आभूषण कान में, गले में, हाथ में, पैर में। देखिए कान का आभूषण नहीं है, हाथ का आभूषण नहीं है, पैर का आभूषण नहीं है, किसका है, गले का। कहाँ पे है, गले पे। यानी उससे पहले वाला भी आपके कहाँ पहना जा रहा था, गले में पहना जा रहा था, नेवोरी, और यहाँ पे ये भी कहाँ पहना जा रहा है भाई साहब, गले में। कहाँ पहना जा रहा है, गले में। गले के क्या है, आभूषण है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है, अनवट है, अनोटा है, जरा है, पोलरा है, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, ठीक है। तो कान में, पैर में, नाक में, सिर में, ठीक है। पोलरा, जरा, अनोटा, अनवट, अनवट। तो यानी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कान का आभूषण नहीं है, पैर का नहीं है, नाक का नहीं है, सिर का नहीं है, तो यानी इनमें एक का है, यानी पैर का है, किसका है, पैर का। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा यह आभूषण है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है, यानी इस तरीके से याद रखते हैं, एक हिरण कुमकुम लगाकर छल से लंगर में अन्न खाने चला गया, पकड़े जाने पर लोगों ने टन टन करके तोड़ा, फिर जाके क्या किया, छोड़ा, ठीक है। तो यानी एक हिरण कुमकुम लगाकर छल से लंगर में अन्न खाने चला गया, है ना, अन्न खाने चला गया, लोगों ने आंवला व रेवड़ी खिलाकर, पहले तो आंवला व रेवड़ी खिलाई उसको, फिर टन टन करके तोड़ा, फिर उसके बाद में क्या किया, छोड़ा। तो यानी ये गले के आभूषण यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कौन कौन से गले के आभूषण है। लेकिन अपन तो केवल इतना ध्यान रखना है, आप सब पढ़े लिखे हो, यानी अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा कहाँ पहना जाता है, पैर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है, यानी एक तरफ आभूषण दे रखे, एक तरफ यानी उनका प्रकार दे रखा, कहाँ पहना जाता है। सुरलिया कान में, तिमणिया गले में, रमझोल कलाई में, तगड़ी कमर में, बताएंगे। तो सुरलिया बिल्कुल कान में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, रमझोल, रमझोल, रमझोल पैर का आभूषण है ना,
रमझोल वाला एक रसिया भी चला था, रमझोल गड़ादे है ना, भरतार, ठीक है। तो वो यानी वो पैर में है, और तगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा भाई साहब आपका सी वाला, क्योंकि रमझोल कलाई बता रखा है जबकि ये पैर का आभूषण है, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाए। नेक्स्ट, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं, जामा, कछाबू, पोल्या, खोयतू। भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं, बताएंगे जल्दी से। भील पुरुषों के द्वारा जो कमर पर लपेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए भाई। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा जो वस्त्र लपेटा जाता है उसे कमर पे, उसे क्या कहते हैं, तो जामा नहीं कहते हैं। जामा एक सामान्य आदमी के द्वारा पहना जाता है जिसे कहते हैं पाजामा, जो बढ़िया टाइप पहनते हैं और ढीला ढाला सा होता है जिसमें 2-4 बढ़िया और घुस जाए, इस प्रकार का होता है जामा। कछाबू, कछाबू महिलाओं का क्या है, घाघरा, महिलाओं का क्या है, घाघरा। ये पोत्या, पोत्या होता है फेटा, साफा होता है। खोयतू, खोयतू होती है धोती, क्या होती है, धोती, धोती। यानी एक तो होती है खोयतू और एक होती है देपाड़ा। देपाड़ा तो होती है तंग धोती भीलों के द्वारा, एक तो होती है देपाड़ा या डेपाड़ा, या अपन इसको कह सकते हैं डेपाड़ा। ये तो होती है तंग धोती, तंग धोती होती है। और ये खोयतू होती है, ये सामान्य धोती होती है। सामान्य क्या होती है, धोती, ठीक है। तो ये धोती के क्या है प्रकार, ये भील पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये कमर पे ही बांधा जाता है या लपेटा जाता है। औंगड़ियाँ, अंगूठियाँ, सुरलिया, आभूषण पहने जाते हैं। औंगड़ियाँ, अंगूठियाँ, सुरलिया और आभूषण पहना जाता है। बताएंगे कमेंट करके ये कहाँ पहना जाता है। औंगड़ियाँ, अंगूठियाँ, सुरलिया, आभूषण पहने जाते हैं। गले में, हाथ में, कान में, नाक में, नाक में, बताइए। तो यानी ये दोस्तों औंगड़ियाँ, अंगूठियाँ, सुरलिया, सुरलिया, सुरलिया से याद रखना है सुन लिया, यानी सुन लिया। तो सुन लिया यानी किससे सुनते हैं अपन, कानों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, एक बेरंग मोर व टोंटी मुर्गी। मोर कैसी है, बेरंग, बेरंग होती है यानी उसका रंग बेकार है। एक टोंटी मुर्गी है, टोंटी यानी उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो यानी मेल ऐसे ही बनता है, क्योंकि दोस्ती भी कई बार ऐसे से ही करनी चाहिए। अगर वो टोंटी है तो वो बेरंग है। अगर मान लिया जाए, कई बार अपन जो खिजाने वाले शब्द प्रयोग में लेते हैं, जैसे वो कहेगी उससे और टोंटी क्या हाल है, तो वो उससे कह देगी और बेरंग तेरे क्या हाल है, तो आपस में दब जाएंगे। अगर मान लिया जाए एक आदमी सही है, मान लीजिए एक पुरुष सही है और आदमी महिला काड़ी है, तो उससे वो काड़ी काड़ी कहेगा तो वो चढ़ेगा। अगर महिला आदमी पुरुष जो टकला है और महिला काड़ी है, तो मान लीजिए जाए पुरुष उससे कह रहा है काड़ी, तो वो उससे कह देगी टकला, क्या कह देगी, टकला। तो यानी बराबर हो जाए। तो टोंटी मुर्गी व बेरंग मोर पीपल के पेड़ पे लटके हुए गोटियां खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, गोटियां, गोटियां खेल रहे थे। और पास में मेला देख रहे थे। पास में क्या देख रहे थे, मेला देख रहे थे। अब वो खेल रहे थे, अचानक ही मेले में कोई सपना चौधरी जैसी डांसर आई होगी, तो अचानक कोई ऐसा स्टेप किया होगा जिससे अचानक आवाज आई। आवाज कहाँ पे आती है शरीर में, कानों में। कहाँ पे आती है, कानों में। तो मेला देख रहे थे, तो अचानक उनके कानों ने कुछ सुन लिया। सुन लिया का मतलब होता है सुर लिया, सुर लिया, सुन लिया। तो अचानक वो डर गए, डर गए। तो डरने के बाद में उनको पता लगा अरे ये तो मेढ़े की आवाज है, लेकिन वो डर तो गए। तो उन्होंने कहा ओ वार रे भूचाल आ गया, ओ वार रे भूचाल आ गया। तो उन्होंने पोटी कर दी, डर से क्या कर दी, पोटी। पोटी का मतलब होता है यानी बीट बोलते हैं उनको, तो उन्होंने क्या कर दी, बीट। तो यानी पोटी का मतलब होता है, पोटी से बनेगा पाटी सूर्या, क्या बनेगा, पाटी सूर्य। सुन लिया थे क्या बन जाएगा, सुर लिया, क्या बन जाएगा, सॉरी। ओ बार्रे, ओ बार्रे से बनेगा बारेट, ओ से बनेगा औंगड़िया, क्या बनेगा, औंगड़िया। तो यानी ये जो आभूषण है ये किसके हैं, कान के, किसके हैं, कान के, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाजूबंद नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बाजूबंद, बाजूबंद नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, छाती में, टखना में, भुजा में, कमर में। बाजूबंद, है ना, तेरी बाजुओं में दम है क्या, देख लूंगा छुरा, है ना। तो बाजुओं में जो दम होता है वो कहाँ पे होता है, भुजा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुजा। नेक्स्ट, मुर्की नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, मुर्की, मुर्की पहनते हैं पुरुष, पहनते हैं मुर्कियां ज्यादातर, नीचे से मोटी मोटी सी होती है और कान में पहनते हैं ज्यादातर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान, क्या हो जाएगा, कान। तो यानी नाक नहीं है, गर्दन नहीं है, सिर नहीं है, क्या हो जाएगा, कान। यानी मुर्की, मुर्की कान में पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है, कान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, चंपाकली, चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, चंपाकली के बारे में बताना है। यानी माथा में, गर्दन में, नाक में, सिर में। चंपाकली, चंपाकली, चंपाकली बताएंगे। यानी माथा, गर्दन, नाक और सिर,
चंपाकली। चंपाकली नामक आभूषण पहना जाता है। बताएं भाई, चंपाकली। बताएं। तो यानी माथा सिर तो एक ही बात हो गया है ना, तो माथा सिर का तो ये आभूषण है ही नहीं सकता। कान का बिल्कुल, नाक का नहीं, नाक का नहीं है, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, गर्दन का। किसका, गर्दन का। चंपाकली की एक ट्रिक है, चंपाकली खाट पर लगी झालर की आड़ में। चंपाकली है, एक चंपाकली नामक एक लड़की है जो खाट पर लगी झालर की आड़ में, यानी खाट होती है उस पर झालर लटक रही है, उसकी आड़ में यानी छुपना, यानी आड़ में छुपकर ठुसकियां ले रही थी। क्या ले रही थी, ठुसकियां। यानी चंपाकली खाट पर लगी झालर की आड़ में थमकर, पहले तो थम गई, फिर टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई और मुट्ठियां बांध ली। मुट्ठियां बांध ली कि आवाज नहीं निकल जाए। कई बार अपन क्या है, किसी को, यानी अभी जैसे कि हमारे में कोई ऐसे ट्रिक बताता हूं तो यहाँ पे जो ऑपरेटर वगैरह बैठे रहते हैं तो वो हंसते हैं, लेकिन वो इसलिए जोर से नहीं हंसते कि कहीं सर तक आवाज नहीं पहुंच जाए, तो वो क्या करते हैं कि हंसी को रोकने के लिए मुट्ठियां बांध लेते हैं और अचानक धीरे धीरे ठुस्सी मारते हैं। क्या मारते हैं, ठुस्सी। तो यानी ठुस्सी, ठुस्सी लेते हैं। अब ठुस्सी कहाँ से ली जाती है, गले से। कहाँ से, गले से। हंसी वहीं से आती है। तो इसका मतलब चंपाकली खाट पर लगी झालर की आड़ में, यानी थमकर टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हो गई, करे आवाज नहीं आ जाए, नीचा झुक जाए, और मुट्ठियां बांध ली। ये क्या ले रही थी, ठुस्सी ले रही थी, ठीक है। तो ये जो चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, गर्दन में। कहाँ पहना जाता है, गर्दन, ठीक है। तो यानी गर्दन वाला हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। पुरुषों का कौन सा वस्त्र है, कुर्ती है, डोडी है, निचोल है, दुकुल है। यानी पुरुषों का वस्त्र पूछ रहा है, कुर्ती, डोडी, निचोल, दुकुल, ठीक है। बताएंगे, ये पुरुषों का वस्त्र पूछ रहा है, पुरुषों के द्वारा कौन सा पहना जाता है। तो कुर्ती नहीं पहनते, निचोल नहीं पहनते, दुकुल नहीं पहनते, ये तो ओढ़नी है। ये तो क्या है, ओढ़नी है भैया, ओढ़नी है। तो ओढ़नी का तो कोई काम ही नहीं है पुरुषों का। कुर्ती, कुर्ती तो महिलाएं पहनती है, इसका मतलब डोडी पहनते हैं। कौन से पहनते हैं, डोडी। तो पुरुषों का आभूषण कौन सा हो जाएगा, डोडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तिमणिया, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बताएं ऑप्शन देके। नाक है, गर्दन है, कान है, सिर है। तिमणिया, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तिमणिया, नाक में, गर्दन में, कान में, सिर में। तो बताएंगे, तिमणिया नामक आभूषण जो पहना जाता है, नाक का है नहीं है, कान का है नहीं है, सिर का है नहीं है, किसका हो जाएगा, गर्दन का। किसका है, गर्दन का। ये एग्जाम में, रीट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, यानी गर्दन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। पूंची, पुणची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है। पूंची या पोंच नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, नाक में, कलाई में, पैर में। बताएंगे, पूंची या पोंच, ठीक है। पूंची, पोंच बताएंगे। पूंची या पोंच नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए भाई, पूंची या पोंच, देखें तीन चीज बता रहा हूं मैं। एक तो यहां बता रहा हूं चौंप, क्या, चौंप। एक तो क्या बता रहा हूं, चौंप। एक तो है चौंप नामक आभूषण, एक है चूंप, एक है चूंप। एक ये आ गया पोंच, क्या आ गया, पोंच, ठीक है। तो चौंप तो पहना जाता है, यानी आपके कान, वो नाक में। कहाँ पे, नाक में, ठीक है। चूंप पहना जाता है दांत में। कहाँ पहना जाता है, दांत में। और पोंच पहना जाता है कलाई में। कहाँ पहना जाता है, कलाई। ये क्रम याद रखना है ना। चौंप, चूंप, पोंच और कलाई। यार चौंप, पोंच तो होगा कलाई में, चूंप का होगा दांत में, और चौंप का होगा नाक में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार अपन एक हमारे क्षेत्र की साइड में एक रसिया चलता है, चौंप तेरे दोनों दांतन में वो हस्ती लगे मलूक, है ना। यानी यहाँ पे सोने के वो यानी कुछ दांत को छुदा कर फिर कुछ उसमें सोने के आभूषण पहनते हैं, उसे कहते हैं चूंप कहते हैं। लेकिन वो क्या है कि परिभाषाएं क्या अलग अलग हो जाती हैं गाँव के हिसाब से। तो वहाँ पे उन्होंने क्या है, उसको चूंप को चौंप बोल दिया, और वो चल गया प्रचलन में कि चौंप तेरे दोनों दांतन में, दो दांतन में चौंप है। जब हंसेगा तो वो दिखेंगी, दिखेंगी तो भाई साहब वो कोई भी महिला होगी, ज़्यादातर महिलाएं पहनती है चौंप, तो हंसेंगी तो भाई साहब वो सोने की जो आभूषण होंगे वो झलकेंगे, झलकेंगे तो भाई साहब यानी दिल तो आना ही आना है। इस वजह से वो गाना जोड़ा था, चौंप तेरे दोनों दांतन में मुँह हंसते लगे मलू। लेकिन यहाँ पे भाई साहब चौंप का मतलब है ना नाक से है, ना कि दांत से।
उन्होंने उल्टा कर दिया, चूप आएगा दांत में। लेकिन अपन ने कई बार देखा है, अपन कहते हैं कंडक्टर आता है, उससे कहते हैं ओ भैया रोक दे, सवारी आ रही है। सवारी नहीं होती है वो, सवार आ रहा है। क्या आ रहा है? सवार। सवारी तो वहाँ खड़ी हुई है, सवारी तो वहाँ खड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कई बार अपन उल्टे शब्द बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, चौंप नाक में, चूप दांत में, पोंछ कहाँ पे? कलाई। तो इसका आप यानी सी आंसर सही हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? चुनी और बारी, चुनी, चुननी, चुन्नी, बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? कान में, पाँव में, नाक में और सिर में, बताएंगे। चुन्नी और बारी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बताएं। क्योंकि आपने देखा वो चुन्नी, चुन्नी भी नाक में पहना जाता है, नाक का आभूषण है। और बारी भी क्या है? नाक। वैसे कान का भी है बाड़ी, बाड़ी होता है, ये है बारी, ये क्या है? बारी। बारी है तो बारी तो पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में, ठीक है। और एक होता है बाड़ी, क्या होता है? बाड़ी। बाड़ी पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में। ये ध्यान रखना, ये बारी पूछ रहा है, बारी हो जाएगा नाक में और बाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? कान में, ठीक है। तो ये ध्यान रख। अब इसके साथ में हमने क्या है कि इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुन्नी आधा नहीं हो रहा है, चुन्नी, ठीक है। ये कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाए, नाक में पहना जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा आभूषण? सी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके विभिन्न नाम है? चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके विभिन्न नाम है? अंगरखा, ओढ़नी, चोली, घाघरा, बताओ किसके प्रकार हैं ये? अभी थोड़ी देर पहले अपन के ऑप्शन में आए थे, मैंने बताया था। तो ये ओढ़नी के प्रकार है। किसके हैं? ओढ़नी, ओढ़नी के प्रकार है। ये काफी बार एग्जाम में इस तरीके से 4-5 देखे और पूछ लेता है किसके प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना है ओढ़नी के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? ये नाम है। राजस्थान के आभूषण है, राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैली है, सिक्कों के क्या है? प्रकार है। सिक्कों के क्या है? प्रकार, ठीक है। तो अपन यहाँ पे, हालांकि आपके तो सामने क्या टॉपिक दे रखा है, आभूषण व वस्त्र, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, या तो आभूषण होगा या क्या होगा? वस्त्र होगा। लेकिन जब पूरी कॉमन एग्जाम आती है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखना, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, यानी ये राजस्थानी पगड़ी के क्या है? प्रकार। पगड़ी के क्या है? प्रकार। अगला, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही, अमरशाही जूती का नाम है, आभूषण का नाम है, मिट्टी का बर्तन है, पगड़ी है। यानी वो शाही, शाही, तख्ते शाही, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही है ना, ये अटपटी, ये पगड़ी के प्रकार है। तो यानी ये पगड़ी क्या हो जाएगी? इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, रखड़ी व टोटी क्या है? रखड़ी व टोटी, टोटी आभूषण क्या है? महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं, स्वदेशी जूते हैं, साफों के प्रकार है। तो आपको मैंने बताया था, यानी महिला बोर होने पर सिर पर फूल का टुकड़ा रखती है, रखती से यानी रखड़ी हो गया। तो रखड़ी यानी आभूषण है, टोटी भी क्या है? आभूषण है। यानी टोटी मुर्गी, टोटी क्या है? मुर्गी है, तो टोटी आभूषण हो जाएगा। यानी यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं, पुरुषों के वस्त्र नहीं है, महिलाओं के गहने, स्वदेशी जूते, सापों के प्रकार, यानी महिलाओं के क्या हो जाएंगे? गहने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? लहरिया, लहरिया, लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर, रामनवमी पर। यानी कौन से अवसर पर लहरिया पहना जाता है? ध्यान रखना है। तो यानी लहरिया पहना जाता है श्रावण मास में। कौन से मास में? श्रावण, श्रावण मास में। तो श्रावण मास की जो तीज आती है उस पर क्या पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा लहरिया पहना जाता है। क्या पहना जाता है? लहरिया। राजस्थान की महिलाएं ज्यादातर लहरिया पहनती है। लहरिया साड़ी उस समय सावन के महीने में ज्यादा भी खरीदी जाती है। नेक्स्ट, मोठड़ा पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोठड़ा जो पगड़ी होती है वो किस अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, श्रावण में, संक्रांति पे, शादी पे। यानी पगड़ी, यानी मोठड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे मोठड़ा पगड़ी। तो यानी साथियों देखो, पगड़ी है तो मोठड़ा पगड़ी, एक तो है मोठड़ा पगड़ी, एक तो हो जाएगी मोठड़ा, एक हो जाएगी केसरिया। कौन सी हो जाएगी? केसरिया। कौन सी हो जाएगी? केसरिया। एक होती है पचरंगी। कौन सी होती है? पचरंगी, पचरंगी, ठीक है। एक होती है पचरंगी, एक होती है केसरिया, एक होती है मोठड़ा। कौन सी होती है? मोठड़ा। तो यानी मोठड़ा तो पहनी जाती है शादी पे। कब है? शादी पे। और केसरिया पहनी जाती है युद्ध भूमि में जाते समय, युद्ध भूमि में जाते समय, युद्ध भूमि में जाते समय। और एक होती है पचरंगी, किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं, किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं, किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं। तो यानी मोठड़ा जो पगड़ी है वो कब पहनी जाएगी भैया? शादी में। कब पहनी जाएगी? शादी, ठीक है। मोठड़ा पगड़ी, ठीक है, शादी में पहनी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जोधपुरी साफा को लोकप्रिय बनाया?
जोधपुरी जो साफा है उसको लोकप्रिय बनाया था, उस शासक का नाम बताना है। केसर सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह, सुमेर सिंह। जोधपुरी साफा, ठीक है। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुरी जो कोट है, जोधपुरी कोट, उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है, का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे जोधपुरी साफा पूछ रहा है, जोधपुरी कोट नहीं पूछ रहा। लेकिन ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको दिया गया है? जोधपुरी कोट को दिया गया है, ठीक है। तो दर्जा दिया गया है, दिया गया है। लेकिन यहाँ पे यानी जोधपुरी साफा है, इसको प्रसिद्ध करने में किसकी भूमिका रही थी? जसवंत सिंह की। किसकी? जसवंत सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग में पर पहना जाता है? गोखरू, है ना, गोखरू। गोखरू नामक आभूषण कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में। गोखरू, गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी गोखरू आभूषण बताना है आपको, कहाँ पहना जाता है गोखरू नामक आभूषण? बताएंगे भाई, गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में। तो गोखरू नामक जो आभूषण पहना जाता है वो कलाई का आभूषण है। किसका आभूषण है? कलाई, कलाई का आभूषण है। तो कलाई जो होगी यहाँ पे, यानी अपने इसको कलाई बोलेंगे। हाथ के पंजे के ऊपर जो होता है हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? कलाई। तो ये कलाई का आभूषण हो जाएगा। कौन सा? गोखरू। नेक्स्ट, मिर्जई, दुताई और दगला प्रकार हैं। मिर्जई, दुताई और दगला के प्रकार हैं। पगड़ी के प्रकार हैं, लहरिया है, अंगरखी है, धोती है। ये किसके प्रकार हैं? मिर्जई, दुतई, दगला किसके प्रकार हैं भाई साहब? बताएंगे। यानी ये अंगरखी के प्रकार है। किसके हैं? अंगरखी, अंगरखी के प्रकार है। पगड़ी के नहीं है, लहरिया के नहीं है, धोती के नहीं है, किसके प्रकार है? अंगरखी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गले व कंठ का आभूषण नहीं है? गले का और कंठ का आभूषण नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। बाकी के सारे कंठ के आभूषण है, एक कंठ का आभूषण नहीं है। यानी कौन सा कंठ का और गले का आभूषण नहीं है? तिमणिया, मांदलिया, आंवला, कंथला। क्या? कंथला। तो यानी कंथला बिल्कुल गले में पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, लेकिन आंवला नहीं है। आंवला पहना जाता है पैर में। कहाँ पे पहना जाता है? पैर में, ठीक है। तो मैंने बताया था, एक हिरण कुमकुम लगाकर छल से लंगर में अन्न खाने चला गया। लोगों ने आंवला खिलाया, रेवड़ी खिलाई, फिर टन टन करके तोड़ा, फिर जाके छोड़ा। तो आंवला यानी हिरण के पैर, यानी हाथ तो होते नहीं, तो यानी वो हिरण है ना, कुमकुम लगाकर हाथ जोड़कर, यानी पैर जोड़कर, पैर जोड़ा। तो पैर यानी पैर ही जोड़ेगा, उसके आगे वाले पैर जोड़ दिए और लंगर में अन्न खाने चला गया। तो यानी आंवला किसका हो जाएगा भाई साहब? पैर का आभूषण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंवला, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, महिलाओं के दांतों के बीच, यानी दांतों के बीच, याद रखना है, दांतों के बीच, दांतों के बीच सोने की कील का काम किया जाता है, जिसे राजस्थान में कहा जाता है। यानी महिलाएं दांतों के बीच में एक सोने की कील लगवाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी अपन ने बात की थी, उसको कहते हैं चूंप। क्या कहते हैं? चूंप। क्या कहेंगे? चूंप। टोंटी नहीं, भोगुली नहीं, पीपल पत्ता नहीं। ये पीपल पत्ता कान में, भोगुड़ी यानी आपके नाक में, कान में, और टोंटी यानी टोटी मुर्गी यानी अपन की ये भी कान में। तो यानी चूंप होगा। क्या होगा? चूंप। तो उसको कहते हैं चूंप, दांतों के बीच में जो लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। एक तरफ शरीर के अंग दे रखे हैं, एक तरफ आभूषण दे रखे हैं। मुंडारी, ठड्डा, रमझोल, नेवरी, कौन सा सुमेलित नहीं है? नेवरी कहाँ पहना जाता है? पैर में। रमझोल कहाँ पहना जाता है? कमर में। और जो टड्डा कहाँ पहना जाता है? हाथ में। और मुंडारी उंगली में। तो यहाँ पे ये रमझोल है ना, रमझोल ये नहीं है। रमझोल जो है ये पैर का आभूषण है। किसका है? पैर का। इसलिए यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट, टोंटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टोंटी, अभी पता है, टोंटी मुर्गी पीपल के पेड़ पर लटके हुए गोटियां खेल रहे थे, पास में मेला देख रहे थे, उन्होंने अचानक कुछ सुन लिया तो यानी वो जो ट्रिक याद रखने के आधार पर टोंटी यानी सुन लिया, कानों से सुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कान, सॉरी नाक नहीं, क्या हो जाएगा? कान, कान, कान यानी डी आंसर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट, मेमद पहना जाता है मैडम बोर होने पर, यानी मैडम बोर हो गई तो मेमद, मैडम से क्या हो जाएगा? मेमद। तो मेमद कहाँ पे? सिर पे। कहाँ पे? सिर पे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मेमद वाला आभूषण। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी, दामनी क्या है बताएंगे? मारवाड़ में दामनी क्या है? लोकगीत है, ओढ़नी है, लोक नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है दामनी क्या है।
दामनी क्या है? तो लोकगीत है, ओढ़नी है, लोक नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो दामनी दोस्तों, दामनी है ना, वो एक ओढ़नी का प्रकार है। किसका है? ओढ़नी का प्रकार है। तो मारवाड़ में दामनी जो होती है उसको क्या कहते हैं? ओढ़नी कहते हैं। ठीक है, दामनी। नेक्स्ट, पीपल पत्ता एक आभूषण है। पीपल पत्ता यानी मैंने कहा था पीपल के पेड़ पे लटके हुए गोटियां खेल रहे थे, तो पीपल पत्ता हो जाएगा। तो कान का आभूषण आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कान का। तो महिलाओं का कान का, महिलाओं का सिर का, महिलाओं का गर्दन का, महिलाओं का कमर का, तो महिलाओं का किसका हो जाएगा? कान का। किसका हो जाएगा? कान का। कान का आभूषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीपल पत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नेवरी एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। नेवरी, नेवरी यानी अपन ने कहा था अभी बाल आंवला व रेवड़ी। रेवड़ी मतलब नेवली। क्या हो जाएगा? रेवड़ी खिलाई। तो रेवड़ी खिलाने का, रेवड़ी से अपना बन जाएगा नेवली। क्या बन जाएगा? नेवली। तो नेवली खिलाई तो यानी पैर के आभूषण होंगे। किसके? पैर के। एक हिरण कुमकुम लगाकर पैर जोड़कर मतलब पैर के आभूषण पड़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना। तो नेवरी एक आभूषण है जिससे पहना जाता है कमर में, गर्दन में, बाह में, टखना में। तो टखना होता है पैर का, जो टखना होता है वहां पे इसको पहना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, पुरुष का आभूषण कौन सा है? पुरुष कौन सा आभूषण पहनता है? छेलकड़ी पहनता है, नेवरी पहनता है, बोरला पहनता है, साड़ी पहनता है। साड़ी तो कोई मतलब ही नहीं। बोरला महिलाओं का है, नेवरी नहीं है। भाई साहब आपके क्या हो जाएगा? छेलकड़ी। क्या हो जाएगा? छेलकड़ी। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? छेलकड़ी होगा। क्या होगा? छेलकड़ी। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके छेलकड़ी। क्या हो जाएगा? छेलकड़ी। छेलकड़ी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट, पछेवड़ा से तात्पर्य है पछेवड़ा। पछेवड़ा पोशाक है, पगड़ी है, आभूषण है, बर्तन है। क्या है? पछेवड़ा। पछेवड़ा दोस्तों देसी भाषा में शॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉल। यानी हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, उसमें क्या होता है, जब यानी किसी मान लिया जाए किसी जो पत्नी है उसका पति अगर खत्म हो जाता है तो यानी उसको देवर के साथ में बिठाया जाता है, तो वहाँ पे एक शॉल काम में लिया जाता है। उस शॉल को उसके ऊपर पटक दिया जाता है। तो यानी कहते हैं पछेवड़ा पटकना। यानी इसके मरने के बाद में यानी देवर के साथ बैठाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पछेवड़ा पटका जाता है। तो उस समय इस शब्द का प्रयोग किया जाता है पछेवड़ा। पछेवड़ा एक प्रकार का शॉल होता है। क्या होता है? शॉल। ठीक है, तो अपन इसको कह सकते हैं पोशाक। क्या है? पोशाक। ठीक है, पोशाक का प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोमचा महिलाओं की ओढ़नी का रंग है। पोमचा महिलाओं की ओढ़नी का रंग है। पोमचा नामक जो ओढ़नी है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। तो पोमचा यहाँ पे पीला होगा। कैसा होगा? पीला। तो पोमचा कैसा हो जाएगा? पीला। तो पोमचा महिलाओं का कौन सा रंग होता है? पीला होता है। ठीक है, तो यानी दो प्रकार का होता है। देखे पोमचा होता है दो प्रकार का। पोमचा यानी जो नवप्रसूता महिला होती है, कौन सी होती है? नवप्रसूता महिला। नवप्रसूता का मतलब होता है जिसका जापा हुआ है अभी। ठीक है, तो नवप्रसूता महिला होती है, अगर उसने भाई साहब पुत्र को जन्म दिया है तो वो पीले रंग का पोमचा ओढ़ेगी। अगर उसने लड़की को जन्म दिया या पुत्री को जन्म दिया है तो वो गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ेगी। कौन से का? गुलाबी रंग का। ठीक है, ये पीहर पक्ष की तरफ से आते हैं। जो महिला गर्भवती होती है, जिन बच्चे को जन्म देने के बाद में पोमचा ओढ़ती है, और पोमचा जो घर वालों के द्वारा जो भेजा जाता है उसको ओढ़ा जाता है। अब घर वाले भी उसी हिसाब से लाते हैं। अगर लड़का हुआ है तो पीला लाएंगे और पुत्री हुई है तो गुलाबी लाएंगे। तो यहाँ पे पोमचा बोल रहा है और गुलाबी इसमें रंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीला। क्या हो जाएगा? पीला। पोमचा भी कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है गुलाबी रंग का, एक कौन सा होता है? पीले रंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुष पहनते हैं? आभूषण पुरुष पहनते हैं, बोरला पहनते हैं, मुर्किया पहनते हैं, टड्डा पहनते हैं, बगड़ी पहनते हैं। तो बोरला नहीं पहनते हैं, है ना, मैडम बोर होती है तो बोर यानी महिला पहनेंगी। टड्डा यानी टड्डा भी नहीं पहनेंगे। टड्डा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, टड्डा। उसके बाद में बगड़ी भी महिलाएं पहनती है। मुर्कियां पहनते हैं, पुरुष क्या पहनते हैं? मुर्कियां। ठीक है, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिला गले में नहीं पहनती है? राजस्थानी महिला वो गले में नहीं पहनती है, उसको बताना है। ओंगड़िया, आड़, मंडालिया, तेवाता। ठीक है, बताएंगे कौन सी महिलाएं गले में नहीं पहनती? तो गले में यानी अपन ऐसे कह सकते हैं तेवाता, मंडालिया, ओंगड़िया। ओ यानी ओंगड़िया यानी ओ वार्रे, तो ओ से ओंगड़िया हो जाएगा। सुन लिया यानी, तो वो कथा आ जाएगी याद में। इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओंगड़िया कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में। ये कान में पहना जाता है, जबकि ये तीनों कहाँ पहने जाते हैं? गले में। गले या अपन ऐसे कह सकते हैं कंठ में पहने जाते हैं। तो ये पूछ रही है कि कौन सा आभूषण महिलाएं गले में नहीं पहनती, तो गले में कौन सा नहीं पहनती? ओंगड़िया। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शासक के सिर पर पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? यानी मेवाड़ के जो शासक था उसके
सिर पे पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, जांगड़, क्या कहा जाता था? जो आदमी क्या है कि शासक के क्या है, पहले ये परंपरा थी कि ये पगड़ी बांधेगा तो वही पगड़ी बांधे, वो काम वही करते थे, ठीक है। यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थाएं थी। तो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो यानी छापदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापदार, है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण है? झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगूठा, यानी वही आ गया। ओशो ओंगनिया हो गया, ठीक है। वो बार पीपल के पेड़ पे लटके हुए गोटियां खेल रहे थे तो पीपल पत्ता हो जाएगा। तो मेला देख रहे थे, मेला से हो जाएगा झेला और जमेला। तो यानी कौन से आभूषण हो जाएंगे? कान के। किसके हो जाएंगे? कान के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलाइए। मिलाइए शरीर के अंग है, आभूषण है, सिर है, गर्दन है, कमर है, पैर है। इधर है कनकटी है, रमझोल है, हसली है, मेहमद है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर पे तो भैया मेहमद पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मेहमद पहनते हैं। और गले में भाई साहब आपके हसली पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हसली पहनते हैं, ठीक है, गले में। और कमर में भाई कनकटी पहनते हैं। क्या कहते हैं? कनकती, जिसको कहते हैं कनकती। आधा आधा किलो की होती थी पहले, महिलाएं पहनती थी, आजकल नहीं पहनती हैं, और कई जगह तो आज भी पहनती हैं, ठीक है। पैर में रमझोल होता है। पैर में क्या होता है? रमझोल। रमझोल पहनते हैं। तो इसका मतलब सी में, ए में आ गया 4, ए में आ गया 4, 4 वाला एक ही डायरेक्ट डी वाला मिलान हो रहा है। कौन सा हो रहा है? डी। यानी एक बार देख भी लेते हैं, यानी 4 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, उसके बाद में 1 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चूप शरीर के किस अंग का आभूषण है? चूप। चूप यानी अभी पढ़ा था अपन ने, चूप दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है? दांत का, ठीक है। तो दांत वाला आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के कछाबू कौन पहनता है? कछाबू, कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू जो पहनता है वो कौन पहनता है? पुरुष पहनती है, महिलाएं पहनती हैं, बच्चा पहनता है, युवा लड़का पहनता है। तो कछाबू एक प्रकार का घाघरा होता है साथियों, घाघरा। अब घाघरा पुरुष तो पहन नहीं सकते हैं, कौन पहनेगी? महिला पहनेगी। कौन पहनेगी? महिला, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा कछाबू पहना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भील महिलाओं की है ना, जो एक तो और ध्यान रखना, यानी भील महिलाओं में जो ओढ़नियाँ चलती हैं, यानी तारा बात की ओढ़नी, लाल बात की ओढ़नी, कैरी बात की ओढ़नी, ज्वार बात की ओढ़नी, है ना, लहरिया बात की ओढ़नी, ये है ना भील जनजाति, या अपन ऐसे कह सकते हैं जनजाति महिलाओं की ओढ़नी के क्या है? प्रकार है, ठीक है। और एक होती है जामसाई, एक होती है आपके जामसाई। जामसाई साड़ी का प्रकार है। जामसाई किसका प्रकार है? साड़ी का, ठीक है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति के कछाबू कौन पहनता है? तो कौन पहनता है भाई साहब? महिला पहनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा है जो नाक का आभूषण नहीं है? लौंग है, नथ है, चौंप है, मांडली है। नाक का आभूषण नहीं है, नाक, लौंग, नथ है, चौंप है बिल्कुल, ठीक है। मांडलिया, मांडलिया, लौंग, नथ, चौंप और मांडलिया। मांडलिया नहीं है, है ना, मांडलिया नहीं है। यानी अपन लौंग है, नथ है, चौंप है, ये तीनों अपन के हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था मांडलिया, है ना, मांडलिया देखा था ना यहाँ पे, यानी यार देखो मांडलिया, मांडलिया किसका है? गले का है। किसका है? गले का। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि मांडलिया गले का आभूषण है, ठीक है। तो ये मांडलिया नाक का नहीं है। बाकी की लौंग अपन पहनते, कान में पहनते, ध्यान रखना। नथ है, चौंप है, ये पहनते हैं, मांडलिया नहीं पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरबंद एक आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, विवाह के समय महिलाओं का विशेष आभूषण है, ऊंट की गर्दन का आभूषण है, बाजूबंद महिलाओं का हाथ का आभूषण है। तो ध्यान रखना, गोरबंद, गोरबंद ऊंट का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट की गर्दन का क्या है? आभूषण है ना। गोरबंद गीत भी गाती है महिलाएं जब, है ना, जो गोरबंद गीत है ना, ऊंट की गले का आभूषण बनाती है, जब गोरबंद नामक गीत भी गाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, रखण क्या है? रखण, रखण एक आभूषण है, गर्दन का, पैर का, दांत का, भुजाओं का। किसका? भुजाओं का। तो रखण यानी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, रखण यानी चुप रहे। क्या रहे? चुप रहे। अगर आपसे कोई दादागिरी कर रहा है, कोई हंस रहा है, तो उसको आप ये कहो चुप रहे, चुप रहे, है ना। चुप रहे, तो चुप का मतलब हो जाएगा चूप। क्या हो जाएगा? चूप। और रह का मतलब हो जाएगा रखन। क्या हो जाएगा? रखन। चुप रहे यानी चुप। अपने दांत निकालते हैं जब आदमी ये कहता है चुप रहे, तो यानी ये दांत के आभूषण हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? दांत। चूप इसे क्या, चुप का मतलब हो जाएगा चूप, और रह का मतलब क्या हो जाएगा? रखन। तो रखन किसका आभूषण है भाई साहब? दांत का। किसका है? दांत का, ठीक है। यहाँ पे भी कई दांत निकालते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ चुप रहे, तो यानी चुप रहे का मतलब ये हो गया, यानी चौंप पे और रखन यानी दांत के आभूषण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरली आभूषण पहना जाता है। फोरली, फोरली नामक आभूषण पहना जाता है गर्दन में, भुजाओं में, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगली में। फोरली यानी फोरली जो आभूषण होता है वो होता है यानी महिलाएं यानी पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें पहनती है ना, चुटकी, फोरली। तो पैर की उंगलियों के क्या हो जाएंगे? आभूषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में कटकी
कौन पहनता है? कटकी। कटकी क्या पहनता जाता है? पुरुष, विधवा, अविवाहित लड़कियां, महिलाएं। तो जनजातियों में कटकी नामक जो महिला वो वस्त्र पहना जाता है वो अविवाहित लड़कियों द्वारा पहना जाता है। अविवाहित जो लड़की होती है वो क्या पहनती है? कटकी पहनती है। ठीक है, कटकी अविवाहित पुरुष महिलाओं का क्या है, यानी वस्त्र है एक प्रकार से। जांघिया एक पोशाक है, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, कमर के नीचे पुरुषों की पोशाक, गर्दन का आभूषण, जांघिया। जांघिया है ना, जांघिया। तो अपने ऐसे याद रख से, कमर के नीचे यानी पुरुषों की क्या होती है पोशाक, उसे क्या कहा जाता है? जांघिया। क्या कहा जाता है? जांघिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यानी ये क्वेश्चन आभूषण और वस्त्रों के हुए, केवल प्रैक्टिस सेट था, आपको अध्ययन करवाना है, बाकी के पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम तो केवल आपका अभ्यास करवा सकते हैं, जो आपके अभ्यास के लिए आगामी एग्जाम को देखते हुए क्या पता एक दो क्वेश्चन गलती से टपक जाएं तो आपका भला हो सकता है। इस वजह से ये टेस्ट सीरीज चालू की है। तो आप साथियों ज्वाइन करें, शेयर करें और मार्केट में प्रचार प्रसार करें। और बाकी का जो बाकी का हम तो है ही खैर आपके मदद के लिए। और बाकी की कल अपन नेक्स्ट क्लास से लेके आएंगे अगला वाला जो टॉपिक है। आज 5 अपनी क्लासें हो चुकी हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। कल मिलते हैं। थैंक यू, राम राम।